बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उमामा देसी फूड्स में खुशामदीद। आज मैं आपकी आप ही बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी रेमेडी, बहुत ही सुपर रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिएगा लाजमी, ठीक है जी। और यह देखें, आज मैंने क्या लिया है, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है इनको। ये है अलसी के बीज, कितने ज़बरदस्त से, स्मूथ से और कितने शाइनी से हैं ये बीज। इसकी अफादियत से कौन वाकिफ नहीं है। इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप इसको दूध के साथ लेंगे तो आपका जोड़ों का दर्द ख़त्म। अगर आप इसको भिगो कर इसकी क्रीम बनाकर स्किन पर लगाएंगे तो फेस शाइनी हो जाएगा। एक कोलेजन क्रीम आपके पास बन जाएगी जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल रिन्यू कर देगी। एक किस्म का आपको बहुत ज़्यादा एक्नी वगैरह को भी ख़त्म करने में मदद देती है। आपके जो पोल्स खुले होते हैं, उसके अलावा जो आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह स्किन पर होते हैं, वो सारे के सारे इससे अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म हो जाएंगे। तो चलें जी, हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने सिर्फ 1 चम्मच लेना है फ्लैक्स सीड का, अपने अलसी के बीजों का। ये देखिए जी, बिल्कुल 1 टेबल स्पून भर के हमने इसको ले लेना है। एक ये लेंगे और दूसरी जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे राइस। कोई भी आप चावल ले सकते हैं, टोटा, पोना, आप चावल की कोई किस्म, साबुत चावल, खीर वाले चावल, जो आपके पास अवेलेबल हो। आपने सिर्फ चावल लेने हैं, कोई से भी चावल ले, वो भी 1 टेबल स्पून भर के ले लेना है और इसमें डाल देना है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने अपने इन चावलों को, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी के साथ वॉश कर लेना है 1 मरतबा, ठीक है। कोशिश ये किया करें कि पानी जो है वो नीम गर्म हो। इसके लिए बस थोड़ा सा मैं अभी वॉश करके फिर आपको इसका व्यू दिखा। तो देखें जी व्यूवर्स, हमारे ये मैंने ना स्ट्रेन कर लिया इसका 1 मरतबा पानी, और आपने क्या करना है कि इसमें फिर और पानी डाल के रख देना है। अच्छा, ख्याल ये करना है कि ना नीम गर्म पानी लेना है, ठीक है जी। इतना आप पानी डालकर इसके अंदर रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। आप नीम गर्म पानी लेंगे ना तो ये जल्दी से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने नीम गर्म पानी लेकर इसको अच्छे से हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और बस हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हम कवर करके रखेंगे। ये देखें कितना अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हमारे ये देखें जी। बस 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे और फिर वक्त भूल जाएंगे और बाकी के घर के काम कर लेंगे। उसके बाद हम मिलते हैं 2 घंटे बाद, जब इसके हमने क्रीम को रेडी करना है। तो जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आप लोग कि 2 घंटे बाद ये किस तरह के इसका एक स्टार्च सा निकलना शुरू हो गया इसके अंदर से। अब हम इसको किसी भी पैन के अंदर डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी व्यूवर्स, जैसी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए थी वो इसकी मिल चुकी है। हमें इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसका काफ़ी ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है, ये देखें जी। और इसमें अच्छा खासा इसने स्टार्च जो है वो अपना छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे कुछ देर। तो जी व्यूवर्स, ये हमारा अब ठंडा हो चुका है अच्छे से। अब हमने इसको क्या करना है, किसी साफ सा कपड़ा लेना है और उसके अंदर इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। ये देखिए जी, ये हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको हमने निचोड़ लेना है। किस तरह से ज़बरदस्त सा जेल इसके अंदर से निकल रहा है। व्यूवर्स देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये जेल हमारे पास बनकर आ चुका है। कितना क्रीमी सा टेक्सचर इसका बना है माशाल्लाह। अब हमने इसमें क्या करना है कि 2 अपने विटामिन ई के कैप्सूल शामिल कर देने हैं इसके अंदर। देखें जी,
ये 2 अदद, ये मैंने ऊपर से इसका मुंह कटिंग कर लिया था। ये 2 अदद हमारे विटामिन ई के कैप्सूल इसके अंदर चले जाएंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे। अब इसके अंदर 1 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करेंगे। ये देखें जी, 1 टेबलस्पून चला गया है हमारे पास एलोवेरा जेल। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और घर का यूज़ करें तो वेल एंड गुड, बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करें। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हमारी क्रीम हो जाएगी रेडी। इसको आप दिन में लगाएं, रात में लगाएं, जिस टाइम मर्जी लगाएं। इसमें कोई वैसी बुरी गंदी बदबू वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, और हाँ एक और बात, आप इसको 10 दिन तक स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। आजकल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो आपने क्या करना है, इस क्रीम को बनाएं, लगाएं अपनी स्किन पर, खूबसूरत से नेचुरल से इफेक्ट्स वगैरह लेकर आए। ये इतना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर लगेगा। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छे तरीके से मिक्स भी हो चुकी है। अब हमने किसी भी एम्प्टी जार के अंदर इसको स्टोर कर लेंगे इजीली। ये देखें जी, इजीली स्टोर हो जाएगी ये। और आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन 10-15 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके एजिंग इफेक्ट्स वगैरह हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करेंगे और ये इस तरह से रब हो जाएगी अच्छे तरीके से, और बिल्कुल ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, और महसूस भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है अपनी स्किन पर। बहुत ही मज़ेदार रेमेडी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।